नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करीब 40 लाख अमेरिकी डॉलर की है। हालांकि हम बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने यूरोपीय उपग्रहों के प्रक्षेपण से करीब 23 से 24 करोड़ यूरो और अमेरिकी उपग्रहों के प्रक्षेपण से करीब 17 से 18 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। उन्होंने स्वीकारा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के पास अभी संसाधनों की कमी है, लेकिन यह जल्द दूर होगी। उन्होंने कहा, चांद पर इंसान भले ही अन्य देशों ने पहुंचाया, लेकिन चांद पर पानी का पता सबसे पहले हमारे चंद्रयान ने लगाया। कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का निर्णय गेम चेंजर रहा। विज्ञानी पीपी काले ने 60 साल बाद दोहराया इतिहास। भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के समय उल्टी गिनती करने वाले विज्ञानी प्रमोद पुरुषोत्तम काले ने 60 साल बाद एक अन्य रॉकेट के प्रक्षेपण से पहले उल्टी गिनती शुरू कर इतिहास दोहराया। इस रॉकेट का प्रक्षेपण उसी स्थान से किया गया जहां से 21 नवंबर 1963 को भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से देश के पहले साउंडिंग रॉकेट की लॉन्चिंग अवसर पर काले ने 20 सेकंड की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन की थी। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं, जिनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। काले ने एक बार फिर रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती के लिए माइक्रोफोन उठाया। काले ने कहा, देश के पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण सूर्यास्त के बाद किया गया था। इस प्रक्षेपण से देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो के पहले मानव मिशन में कौन होगा सहयोगी, रूस या अमेरिका? पहला मानव अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में जुटा इसरो अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में किस देश को सहयोगी बनाएगा, अमेरिका या फिर रूस? नज़रें इस पर टिकी हैं। हालांकि अभी नासा का पलड़ा भारी लग रहा है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन भारत पहुंचे थे। उनकी भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात हुई और वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुख्यालय का भी दौरा किए, जहां भारत और अमेरिका के बीच भावी अंतरिक्ष सहयोग के मसौदे पर बात हुई। अभी तक रूस भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों देशों के अंतरिक्ष सहयोग के प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में नासा प्रमुख के भारत आने की अहमियत बढ़ गई है। एक तरफ भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग की रफ्तार धीमी पड़ रही है, वहीं अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस साल 2 बार जून और सितंबर में हुई द्विपक्षीय मुलाकातों में अंतरिक्ष सहयोग बहुत ही अहम रहा। G20 शिखर सम्मेलन के ठीक पहले मोदी और बाइडेन के बीच हुई मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया, बाहरी अंतरिक्ष में खोज अभियान के लिए भारतीय एजेंसी इसरो और अमेरिकी एजेंसी नासा के बीच साझेदारी को गहरा करने, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और इस वर्ष के अंत तक मानव
मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग साझेदारी को अंतिम रूप देने की सहमति बनी है। कूटनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि नासा के प्रशासक नेल्सन की इस यात्रा के दौरान मानव अंतरिक्ष सहयोग उड़ान से जुड़े तमाम मुद्दों पर अंतिम सहमति बनने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।